तो अगर 10th क्लास में आपने होम साइंस का सब्जेक्ट ले रखा होगा, जिसे हिंदी में हम गृह विज्ञान भी कहते हैं, तो हम दोनों ही मीडियम को उठा के चलेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम में होम साइंस के हैं, चाहे हिंदी मीडियम में गृह विज्ञान के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनके प्रैक्टिकल के बारे में कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको याद करके जाने हैं, जो ज़्यादातर वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या लिखने के लिए दिए जाते हैं। हमें किस तरह के प्रैक्टिकल फाइलें बनानी है, हमें पूरे नंबर होम साइंस से गृह विज्ञान में कैसे ले सकते हैं कि प्रैक्टिकल में पूरे नंबर आ जाए। क्योंकि एक बार प्रैक्टिकल में अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं या पूरे नंबर आ जाते हैं या फुल मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर आपका जो थ्योरी का पेपर होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है उसको पास होना, और उसमें आपकी जो परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो आज इसी कंटेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और सेकंड चीज़, जो हमने ये चैनल बनाया हुआ है इसीलिए बनाया हुआ है कि एनआईएस बोर्ड का कोई भी अगर स्टूडेंट है जो 10th क्लास कर रहा है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, चाहे उसकी कोई भी डाउट और क्वेरी हो। क्योंकि हमारे पास डेली की सैकड़ों कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो इसीलिए आते हैं, उनके काफ़ी सारे डाउट और क्वेरीज होती हैं। तो वो डाउट और क्वेरीज के लिए हमने बनाया हुआ है ताकि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और वो स्टूडेंट की कोई कंपार्टमेंट ना आए, कोई सप्ली ना आए, उसकी बहुत अच्छी परसेंटेज से लेकर वो पास हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम होम साइंस और गृह विज्ञान के प्रैक्टिकल के बारे में। देखिए, होम साइंस और गृह विज्ञान का जो प्रैक्टिकल है उसमें देखिए होगा क्या। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो गृह विज्ञान आप हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में हम कहेंगे होम साइंस, आपको एक प्रैक्टिकल फाइल ले लेनी है। कोई भी आप दुकान पे जाएंगे, 15-20 पेज की एक प्रैक्टिकल फाइल ले लीजिए। प्रैक्टिकल फाइल लेने के साथ साथ आप उस दुकान से ही उनको कहिए कि कोई एक फूड चार्ट जो आता है, फूड चार्ट का मतलब होता है फ्रूट नहीं, फूड चार्ट जो होता है उसमें जो खाने का चित्र होते हैं, खाने का चार्ट होता है, उसमें जैसे कि कोई सब्जियां होंगी, कुछ फल होंगे, कुछ डिशेस होंगी जो खाने बनते हैं, वो आपको लेके आ जाना है। अब आपको क्या दूसरा क्या करना है, कोई भी यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब पे कोई भी एक गृह विज्ञान, हिंदी वाले लिखेंगे कि एनआईएस 10 होम साइंस, उसके बाद प्रैक्टिकल हिंदी मीडियम, और जो ये लिखेंगे एनआईएस 10 होम साइंस प्रैक्टिकल इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इस तरह से आपको लिख लेना है। कुछ लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, तो वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उस लेक्चर में जो भी कंटेंट आपके पास होगा वो कंटेंट आपने वहाँ पर टाइप करके लिख लेना है। जो भी कंटेंट आपको दिया गया आप लिख लीजिए, हेडिंग जरूर डाल दीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। जब आपके कंटेंट होते जा रहे हैं, तो जो आप वो चार्ट लेकर आए हैं, वो चार्ट की पिक्चर कटिंग करिए, और कहीं पर भी जहाँ पे व्हाइट पेज पे आपको लगता है उस पर आप चिपकाना शुरू कर दीजिए और चिपकाते जाइए। तो इससे काम आपका आसान हो जाएगा। पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट बना के चिपका दीजिए। अब आता है एक सबसे मेन प्रोसेस जो स्टूडेंट नहीं करते हैं, और इसका आंसर उनकी कंपार्टमेंट होम साइंस में भी आती है, गृह विज्ञान में भी उनकी कंपार्टमेंटें आती है। जो अभी अक्टूबर में जो पेपर हुए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंटों के हमारे पास कॉल्स आई जिन्होंने कहा कि हमारी कंपार्टमेंटें आ गई है। आखिर में कंपार्टमेंटें हमारी आई क्यों, और उसका रीज़न क्या था सबसे बड़ा। तो देखिए, उसका जो रीज़न रहता है, उसका एक ही रीज़न सबसे बड़ा रहता है उसका, आपने जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना ली है उसका जो फ्रंट पेज है वो मेन इंपॉर्टेंट है। अब फ्रंट पेज के बाद जो एक सेकंड पेज आएगा, उस सेकंड पेज में लिखा होता है इंडेक्स। तो हर प्रैक्टिकल फाइल में इंडेक्स लिखा होता है। जो भी आपने वहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर हेडिंग्स लिखी होगी, जो भी आप गृह विज्ञान का या होम साइंस का बना रहे होंगे, वो इंडेक्स को आपने लिख लेना है। और जो आपने एक्सपेरिमेंट करे हैं उसमें नंबर वाइज पेज के ऊपर जो नंबर का ऑप्शन होता है 1 2 3 4 5 6, वो नंबर भी आपको वहाँ लिख लेने हैं। फ्रंट पेज पे आ जाते हैं, इंडेक्स भी बन गया, फ्रंट पेज पे आते हैं। फ्रंट पेज पे आने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जो भी फ्रंट पेज होगा वहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है, अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर मतलब एनरोलमेंट नंबर जो आईडी कार्ड के टॉप पे होता है। इसके बाद हमें जो नीचे थोड़ा सा आएंगे तो उसमें अपनी सब्जेक्ट लिख लेना है, जो भी आप सब्जेक्ट दे रहे हैं। और लास्ट में आपने क्या लिखना है, अपना स्टडी सेंटर लिखना है। जो स्टडी सेंटर में, स्टडी सेंटर क्या होगा, आपको आईडी कार्ड दिया गया होगा, उस आईडी कार्ड के नीचे स्टडी सेंटर लिखा होगा, तो वह स्टडी सेंटर आपको वहाँ पर लिख लेना है। बस ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल अब आपकी बन चुकी है। अब देना है आपको प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल किस तरह का होने वाला है। प्रैक्टिकल के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा वो डेट भी होगी, टाइम भी होगा, उससे पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है। पहुँचने के बाद आपने सेकंड चीज़ क्या, 15-20 मिनट पहले आप चले जाइए। वहाँ पर जो भी सुपरवाइज़र होगा, जो भी एग्जामिनर होगा, उससे आपको कहना है कि मेरा प्रैक्टिकल है। और कई बार उसके बाहर उन्होंने वहाँ पर वो भी लगाए होते हैं, लाइक डेट भी लगाई होती है, और आपका रोल नंबर लिखे होंगे, तो आपको देखना है कि मेरा रोल नंबर कौन सी रो में है। तो जो रोल नंबर आपकी रो में लिखा होगा वहाँ पर आपने बैठ जाना है। नहीं पता लगेगा तो जो भी एग्जामिनर होगा उससे पूछ लेना कि आज मेरा प्रैक्टिकल है, आज मेरा गृह विज्ञान का या होम साइंस का प्रैक्टिकल है। वो आपको कहेगा चलो ठीक है एंटर कर लो। जैसे आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर चीज़ क्या होगी आपकी, वो आपसे प्रैक्टिकल फाइल मांगेगा। तो प्रैक्टिकल फाइल आपने उसको दे देनी है। वो प्रैक्टिकल फाइल का इंडेक्स भी चेक करेगा, फ्रंट पेज भी चेक करेगा, 4-5 पेजेस भी चेक करेगा। फिर वो प्रैक्टिकल वहाँ पे साइड रख देगा। उसके बाद वो आपको एक आंसर शीट देगा, वो 4-5 पेज की होती है। वो कहेगा वहाँ पे बैठ जाओ, तो आपको बेंच पे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको सेकंड चीज़ क्या करनी है कि वो कहेगा वे आप इसको लिखो, आपको उसको लिखना है। वो क्या लिखना है देखिए, अब ये लिखने वाला पार्ट जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
तो लिखने वाले पार्ट में आपका जो रहेगा इंपॉर्टेंट, वो अब आपको कहेगा जो भी आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई हुई है उसमें से जो भी प्रैक्टिकल्स आपको आते हैं उसमें से कोई 3 प्रैक्टिकल आप लिख दो। अब देखिए 3 प्रैक्टिकल आपको लिखने का मतलब ये है कि अगर आपको पता भी नहीं है तब भी आप कोई भी ऐसे 3 क्वेश्चंस लिख दो जो भी आपने गृह विज्ञान में या होम साइंस में याद किए हुए होंगे, वो 3 क्वेश्चंस आप लिख के आ जाओ, आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे सबमिट होता है। लेकिन जो उसका फ्रंट पेज होगा, आपका जो अटेंडेंस शीट जो आपका वो होगा जो हमने दे रखी है, उस पर अपना नाम, अपना क्लास, अपना रोल नंबर और अपना सब्जेक्ट जरूर लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो ऐड ही नहीं होगा और आपको वहाँ पे एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा। सेकंड चीज़ वो ये कहता है कि भाई 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वो 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। तो वो भी लगभग लगभग आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं कि गृह विज्ञान क्यों जरूरी है, या कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, घर पे कोई बीमार हो जाए घर की साफ़ सफाई क्या ऐसे करनी चाहिए। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आपको याद कर लेने 3-4 क्वेश्चन बेसिक लेवल के, और वही क्वेश्चन आपको वहाँ लिख के दिखाने। थर्ड चीज़ क्या होता है कि वो कहता है जो भी तुम्हें पता है, जो भी तुम्हें आता है, वो 3-4 क्वेश्चन आपको याद करके चल लेने हैं। तो वो आपने याद कर लेने हैं। वो आपने जो भी आपको याद होगा गृह विज्ञान या होम साइंस में 2-3 क्वेश्चन तो याद होंगे ही, वो लिख देने हैं। एक बात का ध्यान रखना, जो स्टूडेंट गलती करते हैं और हमेशा इस गलती के कारण ही उनकी एब्सेंट आ जाती है और प्रैक्टिकल में दोबारा देना पड़ता है, वो अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं करते या अटेंडेंस शीट वो मांगते ही नहीं। कभी एग्जाम में भूल जाता है और आप निकल जाते हैं, तो आपको ये करना है कि जब भी अटेंडेंस शीट आपके पास आती है, अगर नहीं भी देता तो बोलना है कि अटेंडेंस शीट सर है कहाँ। तो जो अटेंडेंस शीट है उसमें जो लिखा होगा गृह विज्ञान या होम साइंस, उसके आगे अपने साइन करना है। जो डेट को हो रहा होगा प्रैक्टिकल उसके आगे डेट दे रखी है, उस डेट को आपने डेट लिख लेनी है। तो जब आप ये कर देंगे बस आप कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है, काफ़ी सारे गृह विज्ञान होम साइंस वाले आपसे खाना मंगाते हैं कि खाना लेकर आइए। अब कुछ ऐसे होते हैं जो अपने घर से खाना बना के लेके जाते हैं, और सेकंड चीज़ होती है कि आप एक काम कर सकते हैं, कुछ पेमेंट लेके चले जाइए। जैसे खाने के लिए कहे तो कोई भी जो आसपास का कोई ढाबा होगा या कोई रेस्टोरेंट होगा, कुछ होगा, कुछ समोसे या कुछ जलेबी या कुछ भी ऐसे खाना खुना आप लेके आ सकते हैं, जैसे अगर वो कहते हैं। बाकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको दे दीजिए, उसमें ही वो ठीक रहता है। उससे आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। बस इसके बाद आपको अपने घर आ जाना, बस ये पूरा प्रोसेस है। कोई वहाँ पे वाइवा नहीं होता, वाइवा होगा भी तो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा कि गृह विज्ञान क्यों जरूरी है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस, व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ होम साइंस, ठीक है, व्हाट इज हेल्थ। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको घर आ जाना है, और जब आपका रिजल्ट आएगा, तो जब आपका मार्कशीट आएगी ऑनलाइन, तो उसमें आपका प्रैक्टिकल का गृह विज्ञान के नंबर दिए गए होंगे। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ियों के फुल मार्क्स भी आते हैं प्रैक्टिकल्स में, और हो सकता है कि आपके भी यहाँ पर फुल मार्क्स आ जाएँ।